नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने इससे पहले राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज में लगभग 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग कुछ चैप्टर हैं जो लगभग 4 से 5 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। आने वाले 20 से 21 तारीख तक हम उन सभी चैप्टरों को भी कंप्लीट करने का कार्य करेंगे। आज की वीडियो हमारी ज़रूर लेट आ रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आप लोगों की वीडियो जल्दी नहीं ला पाया। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से एक बार माफ़ी चाहूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि इस बीच में आप लोगों की कोई भी वीडियो शॉर्ट ना हो, और मैं चाहूँगा कि जितनी मेरी जहाँ पर भी जो कमियाँ रहती हैं उन सभी कमियों को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। और आप लोगों की जो टाइमिंग है आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुकी है। मैं प्रयास करूँगा कल से आपकी जो टाइमिंग है वो टाइम टू टाइम ही हमारे वीडियो आएँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि समानार्थक शब्द कहें या फिर भिन्नार्थक शब्द कहें, युग्म शब्द वाला जो चैप्टर है हमारा वो चल रहा था। भाग 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, भाग 2 आज हम लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, सभी चैप्टरों से रिलेटेड हमने एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियोस पहले से बना दी है, यानी कि उसका अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूं। जब भी हम कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं थ्योरी सेशन में, आप लोग उसका एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखा करें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द जिनके भिन्नार्थक अर्थ, यानी कि जिनका अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर टोटा की बात करें तो हम टोटा का मतलब हम घाटे से उसका मतलब निकालते हैं। और टोंटा की अगर बात करें तो बंदूक का जो कारतूस है उसको हमारा टोंटा के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, ताप को आप सभी लोग जानते होंगे। हम ताप को ऊष्मा के रूप से नहीं, लेकिन तप करना यानी कि तपस्या करना के रूप में उसको हमारा जाना जाता है। केवल अ और आ की मात्रा में उसका फर्क देखने को मिला है। तनु की बात करें तो सुकुमार सुंदर की हम बात करते हैं, और तनु की बात करेंगे तो गाय को हम तनु के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा दोस्तों, तरणी की अगर बात करें तो तरणी आपका सूर्य के रूप में जाना जाता है। उसी तरीके से जब तरणी में हम बड़ी की मात्रा का जब प्रयोग करेंगे तो वो नाव या फिर तरुणी या फिर युवती के रूप में हमारी जानी जाएगी। अच्छा, तड़ाक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तड़ाक का मतलब जल्दी होता है, तड़ाक। लेकिन तड़ाग जब कहेंगे तो तड़ाग का मतलब तालाक से उसका तात्पर्य निकाला जाता है। तरंग को हम लोग दोस्तों लहर के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन तुरंग को हम घोड़े का एक पर्यायवाची शब्द है, जिसको तुरंग को हम क्या बोलते हैं? घोड़ा भी बोलते हैं। तो तुरंग का प्रयोग हम घोड़े के लिए करेंगे। अच्छा, ताक मतलब है घूस, घूर कर देखना, ताक कर देखना यानी कि घूर कर देखना। ताक ख का मतलब है, ख अगर जब आ जाएगा तो दीवार का जो आला होता है उसको ताक के रूप में जाना जाता है। तोष को देखेगा, तोष तो हमारा संतुष्टि के रूप में तोष होता है। उसी तरीके से जब हमारा जो मूर्धन्य श है उसको अगर तालव्य श के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो उस तोष का मतलब हिंसा के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। तम का मतलब दोस्तों अंधकार होता है। तम, तिमृष्या आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे अंधेरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप में जानते हैं। लेकिन तमा का मतलब क्या होता है? रात्रि के रूप में हम उसको जानते हैं। अच्छा, तक्र का मतलब हमारा जो होता है तो छाछ तक्र को बोलते हैं, लेकिन तर्क का मतलब हमारा क्या हो जाता है? दलील के रूप में हम उसको जानते हैं। उसी तरीके से अगर जब हमने देखा दोस्तों, तो जो हमारा क्षम है, क्षम का मतलब योग्य, और क्षमा का मतलब माफ़ी से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। क्षति का मतलब, अब क्षिति है तो क्षिति मतलब पृथ्वी है, लेकिन क्षति बोलेंगे तो वो हानि हो जाएगी हमारी। उस तरीके से छात्र जो हमारा है वो क्षत्रिय संबंधी हो जाएगा, लेकिन जो छात्र है तो छात्र हमारा किसी विद्यार्थी के रूप में जाना जाता है। पास को बोल हम नज़दीक के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से जो दूसरा पाश होता है जिसमें हम तालव्य श का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा बंधन के रूप में जाना जाता है। परीक्षा को हम इम्तिहान के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और परीक्षा यानी कि छोटी की जब मात्रा आएगी तो परीक्षा, तो उसका मतलब कीचड़ से संबंधित रहता है। प्रणाम को हम नमस्कार के रूप में प्रयोग करते हैं संबोधन के लिए। और प्रणाम अगर देखा जाए तो प्रमाण और प्रणाम में फ़र्क होता है। प्रणाम को हम नमस्कार, और प्रमाण में हम क्या बोलते हैं? सबूत या फिर साक्ष्य के रूप में प्रमाण, यानी कि प्रमाण के रूप में उसकी बात हम लोग करते हैं, साक्ष्य। अच्छा, पुरुष को हम मनुष्य के रूप में देखेंगे। उसी तरीके से परुष में अगर देखा जाए तो कठोर, परुष के रूप में हमारा कठोर के रूप में देखा जाएगा। पथ हमारा लज्जा के रूप में जाना जाता है। वहीं पति हमारा स्वामी के रूप में जाना जाएगा। पण्य आपका क्रय विक्रय योग्य पण्य होता है, और प्रण जो आपका प्रतिज्ञा के रूप में जानी जाती है। अच्छा, पर का मतलब दूसरा होता है, लेकिन परा का मतलब ब्रह्मा विद्या के रूप में जाना जाएगा। परम का मतलब हम श्रेष्ठ के रूप में जानते हैं, और लेकिन परमा का मतलब हम ब्रह्मा विद्या के रूप में जानेंगे। फिर देखिएगा, परस का मतलब क्या होता है? परस कहने का मतलब स्पर्श को हम जानेंगे। परशु का मतलब है कठोर शस्त्र, परशु, ठीक हो गया। परिमाण का मतलब तौल होता है, लेकिन परिमाण जो शब्द है, अब परिमाण और परिमाण परिणाम में दो अलग अलग अंतर होते हैं। परिमाण अगर जब बोलेंगे तो परिमाण का मतलब तोल होता है, लेकिन वही अगर परिणाम अगर बात करेंगे तो उसका मतलब फल से उसका तात्पर्य हो जाता है। अच्छा, प्रहर की बात करें तो प्रहर का पहर होता है, और प्रहार का आघात, प्रहार करना, आघात करना, उसको हम कहेंगे। अब प्रथा को देखें तो रिवाज प्रथा के रूप में जाएगी। और प्रथा अगर वही चीज़ में देखा जाए तो अगर रॉ का प्रयोग अगर नीचे से घुमावदार हो तो उसको हम कुंती के रूप में उसका प्रयोग करते हैं।
फिर देखिएगा अन्य जो शब्द हैं उनके बारे में भी अगर बात करें तो प्राण का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। प्राण का मतलब कोई जीव है, प्राण यानी कि जीव है, जीव के अगर प्राण निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्राण का मतलब जीव है। और वहीं अगर प्रण की बात करें तो हमने प्रण करना मतलब यानी कि प्रतिज्ञा करना। अच्छा, पाशर्व का मतलब क्या होता है, बगल में। और पाश का मतलब जाल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। अगर प्रदीप की बात करें तो प्रदीप यानी कि दीपक के रूप में हम प्रदीप का प्रयोग करते हैं। और प्रतीत को अगर देखा जाए तो उल्टा उसका तात्पर्य निकालते हैं। अच्छा, प्रबल का मतलब क्या होता है, तो शक्तिवान। और प्रवर का मतलब हमारा श्रेष्ठ होता है। पानी का मतलब जल है, लेकिन पानी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, हाथ। हाथ का पर्यायवाची पानी भी होता है ना, हस्त का। उसी तरीके से पीक का देखिएगा, पीक का है पान की थूक को हम पीक कहते हैं, लेकिन पिक कहेंगे तो पिक का मतलब हमारा कोयल के रूप में हम उसको जानते हैं। पिक, कोयल, बसंत दूत के रूप में भी उसको जाना जाता है। प्रतिषेध की अगर बात करें तो मनाही। और प्रतिशोध की बात करें तो बदला के रूप में उसको जाना जाता है। पथ्य को हमने रोगी का भोजन के रूप में जाना, और पथ को हमने रास्ते के रूप में देखा है। पोत का मतलब जहाज होता है, और पौत्र का मतलब पोता के रूप में हम उसको जानते हैं। अच्छा, पद मतलब है कि पद का मतलब है ओहदा होना। और वहीं पद्य का मतलब है काव्य के रूप में हम उसको जानते हैं। अच्छा, परिचारक को हम सेवक के रूप में जानेंगे, और प्रचारक को प्रचार करने वाला के रूप में जानते हैं। परिणत को हम लोग रूपांतरित, और प्रणत को हम लोग झुका हुआ के रूप में जानते हैं। परिताप का मतलब है कष्ट या संताप। और प्रताप का मतलब है ऐश्वर्य। वहीं अगर परिवर्तन की बात करें तो बदलाव, और प्रवर्तन को हम उकुशाव के रूप में जानते हैं। अच्छा, पुर का मतलब देखें तो नगर, या फिर पुर को हम नगर के रूप में जानेंगे। और पूर का मतलब है बाढ़। पुरी का मतलब हमारा नगरी के रूप में जाना जाता है। पूरी का मतलब एक पकवान के रूप में हम उसको देखते हैं। अच्छा, प्रदेश की बात करें तो इलाका। और परदेश की बात करें तो दूसरा देश के रूप में हम उसको जानेंगे। प्राप्त का मतलब है कि मिलना या फिर मिला। और पर्याप्त का मतलब है बहुत ज़्यादा। अगर पावन का मतलब पवित्र है, वहीं पाहन का मतलब हमारा पत्थर के रूप में उसको जाना जाता है। फिर देखिएगा अगर बात करें दोस्तों पवन की, तो पवन का मतलब हमारा क्या होता है, वायु या हवा होता है। अच्छा दोस्तों, अनल और अनिल, इनका तात्पर्य क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पतन का मतलब हमारा गिरना हो जाता है। पत्तन का मतलब हमारा नगर। पत्ता का मतलब हमारा पता। पत्ता यानी कि किसी पेड़ से निकली हुई जो टहनी से हमारा क्या होता है, पत्ता लगा, उसको हम पत्ता कहेंगे। लेकिन अगर पता की बात करेंगे तो ठिकाना के रूप में हम उसको जानेंगे। पत्ता यानी कि पर्ण के रूप में उसको हम जाना जाएगा। प्रणय को हम प्रेम, और परिणय को हम विवाह के रूप में जानते हैं। प्रकृत का मतलब है यथार्थ, और प्रकृति का मतलब है स्वभाव के रूप में उसको जानेंगे। पीड़ा का मतलब है दर्द, और पीढ़ा का अगर देखेंगे तो पीढ़ा कहने का मतलब चौकी, लकड़ी का आसन हम चौकी के रूप में उसको जानते हैं। अच्छा, पूंछ को हम क्या बोलेंगे, पूछने की जो क्रिया है उसको हम पूछ के रूप में जानते हैं। अच्छा, पूंछ को बोलेंगे तो पूंछ को हम दुम के रूप में जानते हैं। अच्छा, फुट का मतलब क्या होता है, तो एक नाप, अकेला एक हरा को हम फुट के रूप में जानेंगे। अच्छा, फूट को अगर देखेंगे तो खरबूजा या फिर दरार को हम फूट के रूप में जानते हैं। फल का मतलब है खाने वाला फल। वहीं फाल का मतलब है हल की नोक या फिर साड़ी आदि में लगने वाला जो कपड़ा होता है उसको हमारा फाल के रूप में जाना जाता है। फन मतलब है सर्प का फन। और फड़ मतलब है जुआ खेलने की जो जगह है उसको फड़ के रूप में जाना जाता है। परिणति को हम चरम सीमा, और परिमिति को हम लोग बुद्धि की व्यापकता के रूप में जानते हैं। प्रदीप को दीप, और प्रतीप को विपरीत के रूप में जाना जाता है। प्रवाह का मतलब है बहाव से, और प्रवाह का मतलब जो है वो चिंता और अपेक्षा से हमारा देखने को मिलता है। मांस का मतलब हमारा क्या है, गोश्त है। और मास का मतलब महीने के रूप में जाना जाएगा। मेघ का मतलब हम लोग बादल से निकालते हैं। और वहीं मेध का मतलब हम लोग यज्ञ से देखने को मिलता है। अच्छा, मत का मतलब राय। और मत का मतलब हमारा मस्त के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा अगर बात करें दोस्तों मंदिर की, तो मंदिर का मतलब है अवश्यला। और वहीं योगेश्वर का अगर देखें तो महादेव। और योगेश्वरी का देखा जाए तो योगियों में श्रेष्ठ के रूप में जाना जाता है। यदा का मतलब जब होता है। कदा का मतलब कब। यम का मतलब काल। और याम का मतलब प्रहर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, तो रथ का मतलब लीन के रूप में हम उसको देखते हैं। और रति का मतलब प्रेम भाव या फिर कामदेव की जो स्त्री है उसको रति के रूप में जाना जाता है। रेजक का मतलब दोस्तों हमारा दस्तावर के रूप में हमारा रेजक को जाना जाता है। और रोचक को अगर देखें तो दिलचस्प के रूप में हम उसको जानते हैं। रिस का मतलब रोष से होता है। और रीश का मतलब ईर्ष्या से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। रक्त का मतलब हम लोग खून से उसका तात्पर्य निकालते हैं। और रिक्त का मतलब हम लोग खाली जो शब्द है उससे उसका मतलब निकाला जाता है। रम का मतलब सुंदर है। रमा का मतलब लक्ष्मी से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। रव जो है, रव का मतलब शब्द से निकलता है। और रवि का मतलब सूर्य से उसका तात्पर्य हम लोग देखने को मिलता है। फिर देखिएगा अगर रेखा का तात्पर्य देखें तो दोस्तों लकीर से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। लेखा का मतलब है हिसाब किताब। और लवण का मतलब हम लोग नमक से निकालते हैं। और लवन जो है वो खेत की जो कटाई है उसको हम लवन के रूप में जानते हैं। लक्ष्य का मतलब उद्देश्य होता है। वहीं अगर लक्ष्य बोल दिया जाए तो उसका मतलब लाभ हो जाता है।
फिर अगर लता को देखा जाए तो लता यानी कि बेल से हम उसका तात्पर्य निकालें। अगर लत्ता कहें तो फिर चिथड़ा के रूप में उसको हम जानेंगे। लगन को हम चाव और लग्न को हम लोग शुभ मुहूर्त के रूप में भी जानते हैं। अगर लोभ की बात करें दोस्तों तो लोभ का मतलब है लालच करना, और वहीं अगर लोम की बात करें तो रोम से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। अच्छा, लूटना है ठग जाना, लूट लिया जाना का मतलब लूटना से है। अच्छा, लूटना का मतलब है जबरदस्ती छीनना। सुत का मतलब बेटा, और सूत का मतलब धागा, और धागे से उसका तात्पर्य हम निकालते हैं। सुमन का मतलब हम फूल से उसका तात्पर्य निकालते हैं, और सुवन जो शब्द है उसका हम पुत्र के लिए उसका तात्पर्य निकालेंगे। अच्छा, सूची का मतलब सुई से होता है, और सूची यानी कि विषय क्रम। सूची और सूची में आपका फर्क होता है। जब सू के साथ छोटी ई की मात्रा च में लगेगी तो वो सुई हो जाता है, और बड़ी ई की मात्रा जब लगेगी तो विषय क्रम के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। स्वर्ग को हमारा देवलोक के रूप में जाना जाता है। सर्ग को हम लोग अध्याय के रूप में जानते हैं। सप्त का सांप पाया हुआ को सप्त, वहीं सप्त को हम लोग सात के रूप में जानते हैं। अब इसमें से कौन सा जो सप्त है वो सांप पाया हुआ है, तो तालव्य स्व के साथ जो सप्त है उसको हम सांप पाया हुआ बोलेंगे। वहीं अगर सप्त की बात करें जिसमें हमारा दंत्य स्व होगा तो उसको हम सात के रूप में प्रयोग करेंगे। सत्व का मतलब सार होता है। स्तव का या फिर सत्व का मतलब हमारा यानी सत्व, और सत्व का जो मतलब है वो अधिकार के रूप में जाना जाता है। शाम का मतलब शाय के रूप में जानते हैं, और शाम यानी कि गे वेद जो मंत्र है उसको हम शाम के रूप में जानते हैं। फिर देखिएगा, संख्या जो है उसको हम 20 के रूप में, और संख्या को हम गिनती के रूप में जानते हैं। सकल यानी कि संपूर्ण, और सकल को हम अंश के रूप में भी देखते हैं। सर यानी कि बाण और तीर के रूप में जाना जाता है, और सर का मतलब तालाब यानी सिर के रूप में भी देखने को मिलता है। शाख का मतलब शाखा, और जो शाख है जिसमें आपका दंत्य स्व आ जाता है उसका मतलब इज्जत या फिर ऋण से उसका मतलब निकलता है। अच्छा, क्षति का जो मतलब है दोस्तों वो हमारे का निकलता है सैकड़ा, और क्षति जो है वो साध्वी या फिर पतिव्रता स्त्री के रूप में जाना जाता है। अच्छा, शव का मतलब लाश, और शव का मतलब रात। स्वजन हमारे कुत्तों के रूप में जाना जाएगा, और स्वजन को ही हमारे अपने 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 जो आदमी हैं उसको भी हमारा स्वजन के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस स्वजन में आपका जो लगेगा वो दंत स्व आदि स्वर के रूप आदि व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सर्व की अगर बात करें तो शिव, और सर्व की बात करें तो शब के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन केवल इसमें सौ का प्रयोग होगा। श्वेत का मतलब है उजाला, और श्वेद का मतलब पसीने के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से संदेह का मतलब है शक, और सदेह का मतलब देह के साथ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, अगर समान की बात करें तो समान का मतलब है सामग्री, और वहीं समान की बात करेंगे तो सदृश्य के रूप में जानने को मिलता है। शहर का मतलब नगर से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं, और वहीं अगर शहर की बात करें तो सवेरा के रूप में शहर का प्रयोग किया जाता है, जो हम जिसमें हमारा दंतस्व का प्रयोग किया जाएगा। सुधी का जो प्रयोग है दोस्तों वो विद्वान के लिए होता है, और सुधी का जो प्रयोग है वो हमारा स्मरण के लिए किया जाता है। सखियाँ यानी कि एक विषैली धातु के रूप में सखिया का प्रयोग किया जाता है, और संख्या यानी कि गिनती के रूप में उसका प्रयोग होता है। वहीं सत्य को देखें तो सार भाग, और सत्व को देखा जाए तो एक गुण, और शुल्क को हमारा फीस, और शुक्ल को हमारा स्वच्छ और श्वेत के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, श्वर्था को अगर देखा जाए तो सब प्रकार से, सर्वदा को हम हमेशा के लिए प्रयोग करते हैं। वहीं शुभ को देखा जाए तो मंगलप्रद, और शुभ्र को हमारा उज्ज्वल के रूप में जाना जाता है। सुख को जौ, और सुख को सुग्गा या फिर तोता के रूप में हम लोग सुख को जानते हैं। सम को हम लोग संयम या फिर कल्याण के रूप में जानते हैं, और जो दूसरा हमारा दंतेश्व के साथ अगर सम लगा हो तो समान के रूप में जानेंगे। शान का मतलब है इज्जत, तड़क या फिर भड़क, और शान का जो मतलब है वो धार तेज करने वाला जो पत्थर है उसको शान के रूप में जानते हैं। अच्छा, शंकर का प्रयोग हम शिव के लिए करते हैं, और शंकर का दंतेश्व का प्रयोग हो जाता है वो मिश्रित जाति के लिए किया जाता है। सीता का जो प्रयोग है वो चीनी के लिए, सीता का जो प्रयोग है वो जानकी के लिए किया जाता है। शीशा का प्रयोग हमारा एक धातु के लिए, और शीशा वही अगर तालव्य स्व मिले तो कांच या फिर दर्पण के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, अगर व्यंग की बात करें तो व्यंग मतलब है विकलांग के हम व्यंग का प्रयोग करते हैं, और व्यंग्य का अगर प्रयोग करें तो दोस्तों वो कटाक्ष या फिर हम लोग क्या करेंगे ताना उपालंभ के लिए हम उसका प्रयोग देखने को मिलता है। वशन, चीर सारे हमारे कपड़े के ही पर्यायवाची होते हैं। वशन का मतलब हम कपड़े से उसका तात्पर्य निकालते हैं, और व्यसन का देखें तो बुरी आदत से हम व्यसन का प्रयोग निकालते हैं, कि हम जिसको बेसन के रूप में भी कभी कभार प्रयोग कर लेते हैं। वाद का मतलब है मामला बहस, और बाद का मतलब है पश्चात से उसका तात्पर्य होता है। वारी का मतलब पानी है, और बारी का मतलब घर है। उसी तरीके से विधि यानी कि ढंग, और विधु का मतलब है चंद्रमा का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। वृत्त की अगर बात करें तो चरित्र, और वित्त की बात करें तो धन से उसका तात्पर्य निकलता है। व्यंजन की अगर बात करें दोस्तों तो पकवान या फिर हमारा वर्णमाला के अक्षरों के रूप में उसको जाना जाता है, और व्यंजन जो शब्द है उसको पंखा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वन का जो तात्पर्य वो जंगल से, और वन्य का जो तात्पर्य है वो हमारा जंगली के
लिए होता है। वाश का प्रयोग हमारा निवास के लिए और बाश का प्रयोग हमारा महक के लिए किया जाता है। अच्छा, वार का प्रयोग हम दिन के लिए और बार का प्रयोग हम आवृत्ति के लिए करते हैं। वहीं अगर वात की बात करें तो हवा के लिए वात का प्रयोग किया जाता है। बात की अगर बात करें तो वार्तालाप के लिए उसका प्रयोग होता है। व्रण का प्रयोग हम लोग घाव के लिए और वर्ण का प्रयोग हम लोग अक्षर एवं जाति के लिए करते हैं। अगर वहीं वंशी का प्रयोग देखा जाए दोस्तों तो हमारा मुरली के लिए, और बंशी अगर देखा जाए तो मछली का जो कांटा है उसे हम बंशी के रूप में जानते हैं। वंशी और बंशी में फ़र्क होता है। विलक्षण को देखा जाए तो दोस्तों अद्भुत है, और विचक्षण जो है हमारा वो चतुर के लिए प्रयोग किया जाता है। विवरण का प्रयोग हम लोग विस्तृत वर्णन के लिए करते हैं, और विवर्ण का हम प्रयोग रूप बिगाड़ना फिर रंग उड़ाना के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, हंसी का मतलब है मादा या हंस, और हांसी का जो मतलब है वो हंसने की क्रिया के रूप में जाना जाता है। हंसमुख का हम हंस का मुख और हंसमुख का प्रयोग हम मजाकिया के रूप में करते हैं। फिर देखिएगा अन्य कुछ और हमारे पास ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हल्का का मतलब हमारा कम वजन से है। वहीं अगर हल्का अगर देखें तो क्षेत्र के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। हिला का मतलब हिला हुआ, और हीला का मतलब बहाना के रूप में प्रयोग होता है। हाल का मतलब हम बड़ा कमरा, और हाला का मतलब शराब से उसका प्रयोग किया जाता है। हरी का मतलब हम विष्णु से निकालते हैं, और हरी का मतलब हम हरे रंग से निकालने का तात्पर्य निकालते हैं। वहीं अगर दिन की बात करें तो दिवस में, और दीन की बात करें तो हमारा गरीब के रूप में जाना जाता है। दारू की अगर बात करें तो लकड़ी, और दारू जो बड़ा ऊ के जहाँ पर लगेगा वो शराब के लिए दारू का प्रयोग किया जाएगा। द्वीप जो शब्द है वो हाथी के लिए, और द्वीप शब्द का प्रयोग हम टापू के लिए करते हैं। दार शब्द का प्रयोग हम लोग स्त्री के लिए, और द्वार शब्द का प्रयोग हम लोग दरवाजा के लिए करते हैं। अच्छा, दीठ जो शब्द है वो नज़र के लिए, और ढीठ जो शब्द है वो धृष्ट और शैतान के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा अगर द्रव्य की बात करें तो रस, पिघला हुआ जो पदार्थ है उसको हम द्रव्य के लिए प्रयोग करते हैं। और द्रव वो हो गया हमारा, द्रव्य हमारा धन या फिर पदार्थ के लिए हम प्रयोग किसका करेंगे, द्रव्य करेंगे। द्रव हमारा क्या हो गया, रस पिघला हुआ पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। दान को हम दयावश किसी को कुछ देने की जो क्रिया है उसको दान कहते हैं। और अनुदान है हमारा कि राज्य सहायता फिर सरकारी मदद। अच्छा, दंश का मतलब डंक होता है, और दश का मतलब 10 अंकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। देव का मतलब हम देवता से, और देव का मतलब भाग्य से उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा दमन का प्रयोग हम लोग दबाना के लिए करते हैं, और दामन का हम छोर के लिए प्रयोग करते हैं। दाई का प्रयोग हम लोग जवाबदेही के लिए, और दाई का प्रयोग हम लोग धात्री के लिए किया जाता है। अच्छा, दौरा का प्रयोग हम लोग चक्कर के लिए करते हैं, और दौड़ा का जो प्रयोग है वो हमारा दौड़ लगाना के लिए किया जाता है। दीवा का तात्पर्य दिन से, और दीवा का जो तात्पर्य है वो दिया से होता है। दिक का तात्पर्य हमारा दिशा, और दिक्क का तात्पर्य हमारा परेशान से होता है। अच्छा, दिया का मतलब हमारा क्या होता है, देना से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। वहीं अगर दिया की अगर बात करें तो दोस्तों दीपक से हम उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं। अच्छा, नकल यानी कि प्रतिलिपि, नकुल का मतलब नेवला से होता है। नीत का जो मतलब है वो लाया हुआ, और नीति का मतलब हमारा सदाचार से होता है। नेत का प्रयोग हम लोग निश्चय से, और नेति का प्रयोग हम लोग अनंत के रूप में करते हैं। अच्छा, निर्वात का प्रयोग हम लोग वायु रहित, और निर्वाह का प्रयोग हम लोग वहन करना या फिर निष्पादन करना के रूप में करते हैं। निशाकर का प्रयोग हम लोग चंद्रमा, और निशाचर का प्रयोग हम लोग राक्षस के रूप में करते हैं। वहीं अगर नीम की बात करें तो एक पेड़ का नाम है जो हमारा नीम के रूप में जाना जाता है, और नींव का मतलब है मकान की जड़ या फिर बुनियादी के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा अगर नीड की बात करें तो घोषला, और नीर की बात करें तो पानी का जो पर्यायवाची है वो नीर के रूप में भी जाना जाता है। भव यानी कि संसार, और भाव का मतलब है अभिप्राय, और भारतीय कहने का मतलब है भारत का, और भारती का मतलब है सरस्वती। वहीं भित्ति का मतलब दीवार से है, और भीत का मतलब डरा हुआ से उसका तात्पर्य निकलता है। भवन का मतलब हमारा मकान या फिर महल से होता है। वहीं अगर भुवन की बात करें तो हमारा संसार या फिर लोक से हम भुवन का तात्पर्य निकालते हैं। अच्छा, भीड़ का मतलब हमारा बर्र होता है। वहीं भीड़ का मतलब हमारा जन समूह से उसका तात्पर्य निकाला जाता है। भंगी का मतलब हमारा टेढ़ापन, और भंगी शब्द का प्रयोग हम लोग मेहतर के लिए करते हैं। अच्छा, भट्ट का मतलब योद्धा के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे, और भट्ट का प्रयोग हम लोग पंडित के लिए किया जाता है। अच्छा, मत का यानी कि राय, और मत्त का प्रयोग हम लोग मस्त के लिए। वहीं मनोज का प्रयोग हम लोग कामदेव के लिए। तो मनोज्ञ का जो प्रयोग है वो हम सुंदर के लिए करते हैं। फिर देखिएगा अगर बात करें दोस्तों मूल की, तो मूल का मतलब जड़ से हम उसका तात्पर्य निकाला जाता है, और मूल्य का मतलब है कीमत। वहीं मद का मतलब अहंकार से होता है, और मध्य का मतलब शराब से हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। मल का मतलब गंदगी, और मल्ल का मतलब पहलवान के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, मणि का मतलब रत्न है, और वहीं मणि जो शब्द है वो सर्प के लिए प्रयोग किया जाता है। मंडी का मतलब व्यापार स्थल हो गया, और मंदी का मतलब है आर्थिक गिरावट। वहीं मानक का अगर देखें तो स्तर, और मानिक का अगर देखा तो लाल रंग का रत्न के रूप में जाना जाता है। मैदा का मतलब पेट से है, और मेद का मतलब चर्बी से उसका तात्पर्य देखने को मिलता है। अच्छा, नंदी का मतलब शिवजी का बैल, और नांदी का मतलब हमारा मंगलाचरण के रूप में जाना जाता है। नित का मतलब प्रतिदिन, और नत का मतलब हमारा झुका हुआ से निकलता है। वहीं अगर नाहर को देखें तो सिंह से इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अगर नहर की बात करूँ मैं दोस्तों तो पानी का जो
कुल्या होता है, छोटी नहर, उसको नहर के रूप में जाना जाता है। निशान का मतलब हमारा झंडे से रहता है, और निशान एक जो होता है उसको चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। नाड़ी का मतलब नश होता है, और नारी का मतलब औरत से उसका तात्पर्य निकलता है। नावक का मतलब हमारा एक छोटी तीर, और नाविक का मतलब केवट से उसका प्रयोग निकालते हैं। निवृत्त का प्रयोग हम लोग मुक्त से, और निवृत्ति का प्रयोग हम लोग छुट्टी से। वहीं निर्वाण का प्रयोग मोक्ष, और निर्माण का प्रयोग हम लोग रचना के लिए करते हैं। फिर देखिएगा हल्का। हल्का यानी कि हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कम वजन के लिए हम हल्का शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि हल्का जो शब्द है ये हमारा पहले हो चुका था। फिर देखिएगा हमारा निदेशक से हमने करना था, सॉरी। तो निदेशक का मतलब है आदेश देने वाला जो अधिकारी है उसको हम निदेशक कहते हैं, और निर्देशक का मतलब है संकेत देने वाला या फिर बताने वाला। फिर देखिएगा निश्चल की अगर बात करें तो अटल हो जाएगा, और निश्चल को हमारा छल रहित के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाई का प्रयोग हम लोग नौवा या फिर हजाम के लिए करते हैं, और नाई का जो प्रयोग है वह तरह सामान के लिए किया जाता है। निमित्त का प्रयोग हम लोग हेतु के लिए, और निर्मित का जो प्रयोग है वो हमारा झुका हुआ के लिए करते हैं, निमित्त। और निर्धन का प्रयोग गरीब के लिए किया जाता है। निधन का प्रयोग हमारा मृत्यु के लिए किया जाता है। नियत का प्रयोग निश्चित के लिए, और नियति का प्रयोग किस्मत के लिए किया जाता है। नागर का प्रयोग हम लोग चतुर के लिए करते हैं, और नगर का प्रयोग हम लोग शहर के लिए करेंगे। वहीं तक अगर देखा जाए तो निगम का प्रयोग संस्था है। निर्गम का जो प्रयोग है वो हमारा निकासी के लिए। बहन का जो प्रयोग है वो भगनी के लिए, और वहन का जो प्रयोग है वो ढूंढना के लिए किया जाता है। अच्छा, बाढ़ का प्रयोग दोस्तों रोग के लिए, और बाढ़ का मतलब यानी कि सैलाब से उसका तात्पर्य निकलता है। बल का प्रयोग हम लोग ताकत के लिए करते हैं। वहीं वल जो है हमारा वो मेघ के लिए उसका तात्पर्य निकाला जाता है, वल। बहु का प्रयोग हमारा बहुत के लिए, और बहू का प्रयोग हमारा पुत्र वधू के लिए किया जाता है। बुरा का प्रयोग खराब, और बुरा का प्रयोग शक्कर के लिए किया जाता है। बालू यानी कि रेत, और ब्यालू अगर की बात करें तो ब्यालू यानी कि शाम का जो भोजन है उसको ब्यालू के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल का मतलब हमारा विधेयक के रूप में जाना जाता है, और विल्व का मतलब हमारा वेल के रूप में जाना जाएगा। बात का मतलब पश्चात के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, और वाद का मतलब मुद्दे के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। व्रेण का मतलब घाव है, और वर्ण का मतलब हमारा रंग या फिर अक्षर के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, वहीं अगर बाण का देखा जाए तो आदत। बाण का मतलब हमारा तीर, और बंदी का मतलब कैदी के रूप में जाना जाता है। बंदी का मतलब भाट है हमारा, और प्रसाद का मतलब हमारा कृपा, प्रसन्नता और भोग के रूप में जाना जाता है। अच्छा, प्रासाद की अगर बात करें तो महल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। हरण की बात करें तो चुराना के रूप में हरण का प्रयोग किया जाता है, और हरिण की बात करें तो दोस्तों मृग के रूप में हरिण का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा अगर हंकार को देखें तो दोस्तों गर्जन, और हकार को अगर देखा जाए तो पुकार के लिए उसका प्रयोग करते हैं। हट का मतलब है परे होना, और हठ का मतलब है जिद। ठीक हो गया। फिर डांट का मतलब है फटकार, और डांट का मतलब टेक से भी उसका तात्पर्य निकाला जाता है। ढलाई का मतलब ढालने की क्रिया, और ढिलाई का मतलब है शिथिलता, और ख्याति का मतलब है धरोहर, और तिथि का मतलब दिनांक से उसका तात्पर्य निकाला जाता है। तो दोस्तों आज हमारा समानार्थक शब्द कहें या फिर भिन्नार्थक शब्द कहें या फिर शब्द युग्म कहें, जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। यानी कि 21वां जो चैप्टर था उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके तुरंत बाद हम लोग अनेकार्थी शब्द जो एक और वीडियोस पे आनी है, एक पूरा ही चैप्टर एक वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। अनेकार्थी शब्दों से कुछ ऐसे चीज़ें और आगे हमारी आने वाली हैं जिनकी अलग से एक और वीडियो बनी हुई है हमारी। तो अलग से एक चैप्टर ही दिया गया है राजपाल सिंह सीरीज में, तो मैं प्रयास करूँगा कि उसकी भी वीडियो बना के मैं कल आप लोगों के अपलोड करूँ, और उसको भी आप लोग जरूर एक बार देखें। उसके बाद हम लोग दोस्तों पत्रकारिता, छंद और रस को एक एक दिन में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पत्रकारिता और जो साहित्य है उसके ही विषय पर हम बात करेंगे। और साहित्य के लिए मैं आपको राजपाल सिंह सीरीज से थोड़ा सा इसमें टफ पड़ेगा, तो मैं आपको हिंदी की अलग से एक साहित्य की मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली जो सीरीज है उसको लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपके मैं 2 दिन के अंदर लगभग पूरा ही साहित्य उस पर ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।